पौष पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान के साथ प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ शुरू। पीएम ने की मंगल कामना, देश में लोहड़ी की भी धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर सोनमर्ग सुरंग परियोजना का किया उद्घाटन। लेह के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में आवाजाही होगी सुगम। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गांव को सशक्त बनाने पर दिया बल। राज्य सरकार को पेसा कानून लागू करने का सुझाव। बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का रंगारंग आगाज। पहले मैच में ओडिशा वॉरियर्स ने दिल्ली पाइपर्स को 4-0 से हराया। आज एसआर बंगाल टाइगर्स और सूरमा हॉकी क्लब की भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पौष पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान के साथ प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ शुरू हो गया है। विदेशी श्रद्धालु भी भारत की आध्यात्मिक विरासत के मुरीद हो गए हैं। में पहली बार ये पूर्ण कुंभ का अद्भुत संयोग बन रहा है। बेहद खास है ये महाकुंभ। संगम नगरी में देश विदेश से पहुंचे हैं साधु संत त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आपको बता दें कि 12 किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्नान के लिए घाटों का निर्माण किया गया है। करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पधारेंगे और उसकी विशेष व्यवस्था की गई है। तीर्थराज प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ का प्रथम स्नान आज सुबह 8 बजे तक 40 लाख श्रद्धालुओं ने, और आपको बता दें कि 40 करोड़ श्रद्धालुओं के यहां पर पहुंचने की संभावना है। उसको देखते हुए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा के भी और उनके ख्याल रखते हुए भी। महाकुंभ को माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव और आधुनिकता के साथ इसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है। महाकुंभ के कवरेज को लेकर दूरदर्शन ने पूरी तैयारी कर ली है। दूरदर्शन की ओर से कैलाश खेर की आवाज में विशेष प्रस्तुति के जरिए आस्था और संस्कृति को पिरोया गया है। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र।
प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल कामना की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का यह विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। देश भर में आज लोहड़ी, पोंगल, माघ बिहू, टूसू और सोहराई का त्योहार मनाया जा रहा है। फसलों का त्योहार लोहड़ी विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाता है। लोहड़ी सर्दियों की लंबी रातों के खत्म होने और गर्मियों के लंबे दिनों की शुरुआत का स्वागत करती है। वहीं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर पंच परगना क्षेत्र में टूसू का त्योहार भी मनाया जा रहा है। फसलों की कटाई का त्योहार लोहड़ी हर्ष और उल्लास का अवसर है, जिसे पूरे पंजाब में उत्साह के साथ मनाया जाता है। जब सर्दियों की हवाओं में खेतों में गेहूं की सुनहरी फसल लहराती है, तो अलाव, लोक संगीत और लोक नृत्य के साथ खुद ब खुद त्योहार की भावना जीवंत हो जाती है। जब पारंपरिक पोशाकें पहने पुरुष और महिलाएं निकलते हैं, तो पंजाब की गलियां खुशनुमा रंगों से रंगीन हो जाती हैं और उत्सव का उत्साह और भी बढ़ जाता है। पुरुषों को रंगीन पगड़ियों के साथ चमकीले कुर्ते में देखा जा सकता है, जबकि खूबसूरत कढ़ाई वाले कुर्ते और फुलकारी दुपट्टे में सजी महिलाएं लोहड़ी की शोभा को और बढ़ाती हैं। जैसे ही ढोल की थाप गांवों और कस्बों में गूंजती है, वातावरण ऊर्जामय हो जाता है। पुरुष पूरे उत्साह के साथ भांगड़ा करते हैं, छलांग गिद्दा में थिरकती हैं, परंपरा और खुशी की कहानियां सुनाती हैं। सूर्य देव और अच्छी फसल को समर्पित लोकगीत पूरे माहौल को कृतज्ञता और उत्सव की भावना से भर देते हैं। आग जलाकर मनाई जाने वाली लोहड़ी ठंड के समापन और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन परिवार और पड़ोस के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और खुशी व समृद्धि की कामना करते हैं। तिल, गुड़ और मूंगफली चढ़ाते हैं। लोग अग्नि के चारों तरफ बैठकर नाच गाकर इस पर्व को मनाते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते हैं। लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिबिंब है। ये प्रकृति की उदारता के प्रति आभार व्यक्त करने और आशा व खुशी के साथ नई शुरुआत करने का समय है। अद्भुत रंग, मोहक संगीत और नृत्य लोहड़ी को वास्तव में अविस्मरणीय बनाते हैं। कीर्ति वडेरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति और माघ बिहू के उपलक्ष्य में देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि यह पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा विविधता में एकता के प्रतीक है। कृषि से जुड़े ये पर्व हमारे अन्नदाता किसानों के अथक परिश्रम के लिए उनका आभार व्यक्त करने का अवसर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे के क्रम में गंदरबल जिले के सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मोदी आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और टनल के निर्माण में शामिल श्रमिकों से मुलाकात भी करेंगे। सोनमर्ग सुरंग लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी, जो अभी सर्दियों के मौसम में अवरुद्ध हो जाता है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल है। समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों को दरकिनार करते हुए लेह जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच प्रत्येक मौसम में संपर्क बढ़ाएगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। ये सोनमर्ग को
साल भर घूमने लायक जगह में बदलकर पर्यटन, साहसिक खेल और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देगी। राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य में कल कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस सिलसिले में रांची में आयोजित कला एवं सांस्कृतिक महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने इंडिया रीबिल्ड क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली शिवानी कुमारी को पुरस्कृत किया। शिवानी ने राज्य भर के 60,000 प्रतिभागियों के बीच अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने कहा है कि गांव सशक्त होगा तो राज्य और देश मजबूत बनेगा। रांची से जमशेदपुर जाने के दौरान कल बुंडू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में पेसा कानून लागू करवाकर गांव को सशक्त बनाना भाजपा की प्राथमिकता रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को जल्द पेसा कानून लागू करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को जनता से किए वायदों को पूरा करने की नसीहत दी। इससे पहले बुंडू आगमन पर पूर्व मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। श्री दास ने बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना कर सूर्यदेव का आशीर्वाद लिया। झारखंड में इंडी गठबंधन को झारखंड की जनता ने जना दिया। हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि जो भी वादे हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे नौजवान साथियों के लिए, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे कृषि ऋण माफी से संबंधित हो, या फिर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में उन वादे को पूरा करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर दौरे के क्रम में अब से थोड़ी देर पहले गंदरबल जिले में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे टनल का निरीक्षण भी किया। उत्साहवर्धन किया, उनके साथ चित्र खिंचवाए और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से संवाद स्थापित करते हैं तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टनल का निर्माण करने वाले जो जमीनी स्तर के श्रमिक हैं उनका उत्साह कितना चरम पर होगा। और वाकई में यह निर्माण जो है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम चुनौतियों के बीच, प्रतिकूल मौसम के बीच ये जो टनल का निर्माण किया गया है ये अपने आप में अभूतपूर्व है। निश्चित रूप से कई सारी चुनौतियों का सामना भी। चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। टाटानगर बरकाकाना 15 जनवरी को रद्द रहेगी। वहीं रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस 16 जनवरी को परिवर्तित मार्ग कोटशिला, राजाबेड़ा, जमुनियाटांड, आद्रा, मेदिनीपुर, खड़गपुर होकर चलेगी। जमशेदपुर के विवेकानंद डे उर्फ विवेक दिव्यांगजनों को वाद्य यंत्रों और संगीत साधना से जोड़कर उनकी जिंदगी में नया उजियारा ला रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जरूरत है बस उसे तराशने की। जमशेदपुर के विवेकानंद डे उर्फ विवेक इस काम में अनवरत आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कई दिव्यांगजनों को नई राह मिली है। विवेक रिदम नाम से एक संस्था चलाते हैं जो प्रतिभा को निखारने का बड़ा मंच साबित हो रहा है। उनकी संस्था से जुड़कर कई दिव्यांगजनों ने वाद्य यंत्रों को बजाने और गीत संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल की है। विवेक ने बताया कि उन्होंने 2001 में रिदम की स्थापना ऐसे विशेष लोगों को सहारा देने के लिए शुरू किया था जिनसे लोग मुंह फेर लेते हैं। सन 2001 में जब रिदम की स्थापना हुई थी तो मेरे मन में एक विचार आया
कि हम लोग जनरल को क्यों जोड़ रहे हैं, इसके साथ क्यों ना स्पेशल लोगों को भी जोड़ा जाए, क्योंकि जनरल तो कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। स्पेशल उन दिनों 1997 में जब हमने ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, वो एक स्पेशल स्टूडेंट को आदरा रेलवे स्टेशन में फ्लूट बजाते हुए मदद का गुहार लगा रहे थे, तब से मेरे मन में एक भावना आया। तो तभी से मेरे मन में ये चिंता सोच रहा था कि कैसे करके करें। विवेक ने बताया कि आर्मी के साथ भी उन्होंने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और आज भी यह सिलसिला जारी है। उन्होंने सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि लोग अपने जीवन का अगर कुछ समय और कुछ सहयोग उन्हें दें तो बहुत लोगों के जीवन में उजाला आ जाएगा। आज को यही संदेश है कि बस हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना जीवन का थोड़ा समय, थोड़ा अपना जो भी को रिसोर्सेस शेयर करते हैं, तो शायद आने वाले समय में इस तरह से कोई स्वार्थ लेके नहीं, निस्वार्थ भावना से यदि कुछ काम किया जाए। विवेकानंद डे और विवेक के मार्गदर्शन से कई दिव्यांगजनों की जिंदगी बदल गई है। वाद्य यंत्रों और संगीत साधना ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया है। रिदम से जुड़कर वे बड़े बड़े मंचों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिससे उन्हें मान और सम्मान मिल रहा है। यहाँ आने के बाद, म्यूजिक सीखने के बाद बहुत अच्छा लगा जिंदगी, मतलब डिप्रेशन से बाहर आ गया मेरा घर। अभी हम माउथर्गन बजाते हैं और पियानो बजाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि विवेक सर मेरे साथ हमेशा अच्छे से रहे, बल्कि उस वक्त तो मैं NAV में था और एक पोस्ट पर भी था। अच्छा। लेकिन बाद में जब मैं वहाँ से निकल गया, उसके बावजूद भी उनका व्यवहार मेरे प्रति वैसे ही रहा आज तक। बहुत अच्छा गाते हैं, नागपुरी, हिंदी, भोजपुरी वगैरह थोड़ा बहुत नॉन स्टॉप कीबोर्ड। यस सर, ये रिदम के ही थे, रिदम से ही सीखे हैं। विवेकानंद डे और विवेक की सकारात्मक सोच आज कईयों को संबल प्रदान कर रही है। उनकी संस्था रिदम से कई सक्षम लोग भी जुड़े हैं जो रिदम को गति प्रदान कर रहे हैं। विवेक के बारे में बस यही कहा जा सकता है कि नजरिया ठीक रखने की जरूरत है, तब हर कोई अपना ही लगेगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट अन्वेषण शुरू किया है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है यह प्रोजेक्ट और कैसे यह विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगा। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास से उनका स्वर्णिम भविष्य तराशा जा सकता है। इसी मंत्र पर अमल करते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट अन्वेषण शुरू किया है। इस दूरदर्शी परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों के 11वीं कक्षा के छात्रों को विश्व स्तरीय उद्योगों, संस्थाओं और संगठनों से परिचित कराकर सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के बीच की खाई को पाटने की पहल हुई है। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि प्रत्येक सरकारी स्कूल से प्रतियोगिता के आधार पर 30 बच्चे चुने जाते हैं जिन्हें एक्सपोजर विजिट कराया जाता है। उन्होंने कहा कि एक्सपोजर विजिट से बच्चों को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देखने को मिल रही है, जो उन्हें बेहतर करने तथा बड़ा सोचने को प्रेरित करेगा। इसके लिए बच्चों का चयन भी एक इंटरनल स्कूल कंपटीशन के तहत किया जाता है और उसमें 30 बच्चे पर स्कूल जो भी सेलेक्ट होते हैं उनको एक एक्सपोजर विज़िट कराया जाता है। इस एक्सपोजर विज़िट का फ़ायदा ये है कि बच्चों को नए तरीके की और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज़ और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देखने का अनुभव हो रहा है। जिले में प्रोजेक्ट अन्वेषण 8 जनवरी से शुरू किया गया है। पहले विजिट में 11 संस्थाओं ने 420 बच्चों को एक्सपोजर प्रदान किया। बच्चों को पूरे संस्थान का दौरा कराया जा रहा है। साथ ही उनकी जिज्ञासा की शांत करने के लिए भी उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जा रही हैं। बच्चों को राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला भी ले जाया गया, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों से भी बात की। एक्सपोजर विजिट में शामिल बच्चे विभिन्न संस्थाओं के फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, शूटिंग रेंज और फ्लाइंग क्लब का भी भ्रमण कर रहे हैं। करना चाहता है मोबाइल का करके आया तो ये जितना था उसके बेसिक यहाँ पर ऐसा योगा यहाँ पर है, इसको देख के भी सिखाया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अंदर जा सकता है। ठीक है,
पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने बताया कि जिले में कुल 147 हाई स्कूल हैं। वर्ष में 6 विजिट करके 25 स्कूलों को प्रत्येक विजिट में ले जाने का लक्ष्य है, ताकि वर्ष में हर स्कूल को एक बार मौका अवश्य मिले। हमारे यहाँ कुल 147 हाई स्कूल हैं। हम लोग 6 विजिट करके प्रत्येक बार 25 स्कूल को लेकर एक साल में प्रत्येक स्कूल का एक विजिट शेड्यूल करना चाहते हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर हम लोग उसको कंडक्ट करेंगे, ताकि वो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में रह के हमेशा के लिए एक्सपोजर विजिट के तौर पे रह जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रोजेक्ट अन्वेषण के तहत बच्चों का ये एक्सपोजर विजिट उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में सहायक होगा और देश के नवनिर्माण में वे आने वाले समय में अपनी काबिलियत के बूते महती योगदान देने वाले बनेंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग HIL का रोमांच शुरू हो चुका है। कल मोराबादी के स्थानीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हुआ। विधायक कल्पना सोरेन ने चारों टीमों की कप्तानों के साथ ट्रॉफी का अनावरण किया। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि चांद की तरह खेल जगत में महिला हॉकी का भविष्य चमकेगा। इसकी शुरुआत रांची से हो चुकी है। इस दौरान स्टेडियम में आतिशबाजी के साथ साथ झारखंड की लोक कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। उद्घाटन मैच में ओडिशा वॉरियर्स ने दिल्ली पाइपर्स को 4-0 से हराया। प्रतियोगिता में आज SR बंगाल टाइगर्स और सूरमा हॉकी क्लब के बीच भिड़ंत होगी। रांची में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 14 बालक बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिख रही है। दूसरे दिन 5 मुकाबले हुए, जिसमें तेलंगाना की टीम का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। तेलंगाना की टीम ने कुल 3 मुकाबलों में पदक प्राप्त किया। बालक वर्ग 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में झारखंड के उपेंद्र कुमार 3 सेकंड के फासले से कांस्य पदक से चूक गए और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार, झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष CD सिंह और महासचिव शिव कुमार पांडे समेत अन्य अतिथियों ने विजेताओं को पदक प्रदान किया। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पौष पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान के साथ प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ शुरू। PM ने की मंगल कामना, देश में लोहड़ी की भी धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर सोनमर्ग सुरंग परियोजना का किया उद्घाटन। लेह के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में आवाजाही होगी सुगम। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गांव को सशक्त बनाने पर दिया बल। राज्य सरकार को पेसा कानून लागू करने का सुझाव। बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत।
और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का रंगारंग आगाज। पहले मैच में ओडिशा वॉरियर्स ने दिल्ली पाइपर्स को 4-0 से हराया। आज एसआर बंगाल टाइगर्स और सूरमा हॉकी क्लब की भिड़ंत।